आज ये कोरोना वायरस का जो एक भय फैला हुआ है, इससे कैसे मुक्ति पाएँ, हम अपनी रक्षा करें, हमें किसी प्रकार की बीमारी, तनाव, चिंता न हो और हम इस तरह का ज्ञान अर्जित करें कि जब तक हम चाहें इस दृश्य जगत में पृथ्वी पर रहें और जब ये समझें कि जो भी लक्ष्य बनाए थे हमारा पूरा हुआ, तो स्वेच्छा से बिना बीमारी के, बिना किसी एक्सीडेंट के हम सूक्ष्म जगत में चले जाएं और जाने के पहले हम एक संदेश दे के जाएं। इसी संदेश का नाम था 13वीं। 13वीं का मतलब क्या है? ये 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन में जो 13वां भुवन है, इसको तपोलोक कहते हैं। तपोलोक में अनंत, हमारा धैर्य अनंत होता है। जब धैर्य हमारा अनंत हो जाता है, धैर्य अनंत तभी होगा जब ये लगे कि हम निरंतर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अमरता से जुड़े हैं। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम निर्भय हैं, भयमुक्त हैं। जब स्थिति आती है तो इसका अर्थ कि हम तपोलोक में हैं। इसको 13वां भुवन कहते हैं, इसलिए 13वीं मनाई जाती है। जब हम भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो 13वीं मनाई जाती है। लेकिन हमें सिद्ध करते हैं लोगों को, जिस दिन आपका धैर्य अनंत हो जाएगा, उस दिन आप भय से मुक्त हो जाएंगे। आपको ज्ञान होगा कि स्वेच्छा से कैसे हम इस दृश्य जगत से अदृश्य में जाएं। ये था 13वीं का एक वास्तविक स्वरूप। ये बदलते बदलते इस तरह बदल गया कि अब शरीर छोड़ के जाने के 13वें दिन हम पूड़ी खाते हैं। 13वें दिन हम एक जश्न मनाते हैं, पूड़ी खाते हैं, इकट्ठा होते हैं। ये उसका क्या है? ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये वास्तविक रूप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारा धैर्य अनंत हो जाए, तो हमें किसी प्रकार का वायरस का प्रकोप, बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं होगा। और हमारे संपर्क में जो आएंगे वो भी इस तरह से चार्ज हो जाएंगे कि वो भी इम्यून होंगे। जैसे आग के पास आइए तो गर्मी लगती है, बर्फ़ के पास जाइए तो ठंडक लगती है, वैसे ही अगर ऐसा व्यक्ति जो अनंत धैर्य के साथ है तो उसके संपर्क में आइए, तो जो संपर्क में आया है और जब तक रहेगा तब तक उसको वायरस का प्रभाव नहीं हो सकता है। चलो संपर्क में आया, लेकिन वो व्यक्ति आलोचना कर रहा है, शिकायत है। अगर शिकायत है तो सिद्ध हो गया कि वो तपोलोक में नहीं है। तपोलोक में जाने पर शिकायत रहित हो जाते हैं हम। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो जिस तपोलोक में पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं, जन्म के बाद जन्म लेते हैं, कभी कभी हजारों जन्म लग जाते हैं, क्रिया योग ध्यान से उसे हम एक ही जन्म में आ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम क्रिया योग ध्यान में जुट जाएं तो हम तत्क्षण कुछ पल के लिए तपोलोक में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा कुछ सेकंड के लिए धैर्य अनंत हो सकता है। उसी कुछ सेकंड में हमारी पूरी की पूरी ये शरीर, ये दृश्य रूप सत्य और अहिंसा की शक्ति से भर जाएगी। और भर जाएगी तो किसके अंदर जितने भी वायरस, बैक्टीरिया हैं, परम शांति और आनंद में होंगे। जब शांति और आनंद में होंगे तो उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और विश्व वमन नहीं करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया विश्व वमन कब करते हैं? जब उनको डर लगती है। जैसे मेढक को पकड़िए तो पानी छोड़ता है चमड़े से, उसको डर लगती है। ऐसे और अनेक जानवर हैं, उनका पीछा करिए तो तरह तरह की चीज़ों को छोड़ते हैं। वो छिपकली को पकड़िए तो पूँछ ही छोड़ के भाग जाती है। इस कंक के पास जाइए तो एक दुर्गंध छोड़ देता है वो। तो इस तरीके से याद रखिए, क्रिया योग ध्यान में 100% कोरोना से मुक्ति का पूर्ण उपाय है। और क्रिया योग ध्यान है क्या? बहुत ही सरल है।
इतना सरल है कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। इसमें होता क्या है, एक उदाहरण हम बताते हैं। अमेरिका के एक शहर में मैं था, वहाँ गया था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखने। तो पूरे शहर का जो गंदा पानी था, जिसको शुअर वाटर कहते हैं, गंदे नाली का पानी कहते हैं, जिसमें फिशेज सारी गंदगी होती है, तो पूरा का पूरा पानी उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया जाता है। वहाँ एक मशीन तेज़ी से चलती है। जब मशीन तेज़ी से चलती है तो वो पानी जो कभी छू नहीं सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से भरा हुआ है, अब वही पीने वाला पानी हो जाता है। तो जब क्रिया युक्त ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की ये जो कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस है ये, और ये प्रोटोप्लाज्म है ये, इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारी चीज़ है। तो सब का सब पूरा वाइब्रेट होकर स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। जब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है तो अपने पूरे शरीर में सब प्रकार के वायरस हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं। जब वो अवसर पाते हैं, वातावरण पाते हैं, तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। केवल वायरस बैक्टीरिया बाहर से ही नहीं आते हैं, अपने अंदर में सब कुछ विद्यमान है। तो जब इस कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्रिया युक्त ध्यान से रिचार्ज कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं, स्पिरिचुअल करंट फैल जाती है, तो अपने पूरे के पूरे अस्तित्व के वायरस बैक्टीरिया परम आनंद में होते हैं, परम शांति में होते हैं। फिर उनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, एक निश्चित आबादी से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो कोई खतरा नहीं है। और जब सत्य शांति का वातावरण बनता है, सत्य और अहिंसा की आनंद की वातावरण बनता है, तो उनको डर नहीं लगती है। तो डर नहीं लगेगी तो विश्वभ्रमण नहीं करते हैं। इसे याद रखिए, कोरोना वायरस में जितनी भी सावधानियां सरकार बता रही है, गवर्नमेंट बता रही है, उसको सुनिए, पूरा उसको फॉलो करिए। लेकिन साथ साथ ये भी जानते रहिए, जो बहुत आवश्यक है जानना, कि जो कहा गया है कोरोना वायरस हवा से नहीं फैलता है, सभी वायरस हवा से फैलते हैं। अभी तक ये नहीं पता चला एटम क्या है, तो वायरस के बारे में भी ज्ञान अधूरा है। बैक्टीरिया क्या है, ज्ञान अधूरा है। हर वायरस हवा से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है, आसमान के थ्रू भी फैलता है, और ठोस के थ्रू भी फैलता है, और आपस में कंटामिनेशन से, टच करने से भी फैलता है। याद रखिएगा। तो इसलिए हमें बचाव हर पक्ष में लेना चाहिए। बचाव क्यों लेना चाहिए, कैसे बचाव लें? जितनी चीज़ें बताई जाती है, हाथ को खूब धो करके रखिए। वैसे भी मानवता का नियम है, जब खांसी है तो हाथ रखिए और कपड़ा रखिए, तौलिया रखिए, ये अपना अच्छी तरह से बंद करके रखिए। मुंह और नाक कुछ ना हो तो अचानक कोहनी लगा करके आपने छींक दिया, लेकिन किसी के ऊपर ना जाए। ये तो वैसे भी नियम है, आपके पास वायरस हो या ना हो, ये तो एक मानवता है। ये सभ्यता में आता है। सभ्यता में भी आता है, रोज़ स्नान करिए, क्योंकि आपके चमड़े पर जो आपका पसीना निकलता है, इसके अंदर शक्ति बहुत होती है, तो वायरस बैक्टीरिया को इनवाइट करता है। तो हम पानी से मल के नहाएं। मल के नहाने का क्या मतलब है, माजिए, मज्जन करना है। पानी ऊपर डालिए और हथेली से माजिए। जब माज करके वाइब्रेट करेंगे, किसी भी स्किन पर कोई वायरसेस नहीं होगा। जैसे आपकी उंगली है, नाखून है, खूब अच्छी तरह से पानी में रख करके खूब वाइब्रेट कर दीजिए, तो इतना वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो कोरोना वायरस वैसे भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहता, बहुत रहेगा। कोई बहुत आलसी है, 10 मिनट रहेगा, वैसे ही निकल जाता बाहर। तो 15-20 सेकंड में अगर आपने खूब मल के धो लिया, तो कोई भी वायरस हाथ में नहीं होगा, ना बैक्टीरिया होगा। लेकिन अगर साबुन से धो लिया, तो साबुन में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आरएनए और डीएनए होता है, जब आरएनए डीएनए किसी कोशिका में जब कोई दिक्कत आ जाती है और कोशिका ऊज आउट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को, आरएनए डीएनए जब बाहर जाता है, तो इस तरह से रचना होती है। एक वाल होता है ये, और इसके अंदर सब प्रोटीन होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जब साबुन के टच में आता है तो ये दीवार टूट जाती है,
ये टूट जाती है तो बाहर बिखर जाता है, फिर ये एक्टिव नहीं होगा ये। तो साबुन में एक प्रॉपर्टी है, आरएनए डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देता है, और आरएनए डीएनए का ही टुकड़ा है जो वायरस के रूप में होता है। हाँ, और भी जो साइटोप्लाज्म है इसका भी फ्रैक्शन वायरस के रूप में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आरएनए डीएनए का ही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जहाँ पर भी आप हों, अपने घर में अपने स्थान पर आप क्रियागाश्रम आप टाइप करिए योगी सत्यम, तो आपको यूट्यूब मिलेगा, और वेबसाइट है www क्रिया डैश आप इस वेबसाइट से सारा यूट्यूब लीजिए, सारी रिचार्जिंग है, कैसे अपने कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को वाइब्रेट करिए, कैसे उसको स्पिरिचुअलाइज करिए कि वायरस की डर ख़त्म हो जाए, और सावधानी सब लीजिए। अभी आप क्रिया के मास्टर नहीं हुए हैं और यूट्यूब से पढ़ करके हो भी नहीं जाएंगे 2 दिन में, तो हम सावधानी लेते ही इसको करें। जो बहुत से लोग सावधानी ले रहे हैं, किसी किसी को फिर भी पकड़ रहा है। ढेर सारे लोग जो सावधानी नहीं ले रहे हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पकड़ रहा है। आप देखिए, जो गरीब वर्ग के हैं बहुत कम उनको पकड़ा है। जो अधिक पैसा कमा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या पद पे जा करके, उन्हीं को ज़्यादा पकड़ रहा है। जो बड़े बड़े पदों पर हैं, पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिक पैसा इकट्ठा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या जिसको बहुत घमंड हो गया, हम बहुत बड़े हैं, बड़े ज्ञानी हैं, या जो घृणा से भरे हुए हैं, उनको मार दीजिए, उनको सताइए, बदले की भावना हो। ये वायरस उन्हीं को ज़्यादा फैल रहा है। तो जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अंदर का वातावरण सत्य और अहिंसा से जुड़ जाता है, घृणा समाप्त हो जाती है, बदले की भावना समाप्त हो जाती है, अहंकार हमारा विनम्र हो जाता है। हम ज्ञानी हैं तो और विनम्र होंगे। हम ज्ञानी हैं तो अपना ताली ठोक करके हम खड़े नहीं होंगे कि हम लड़ने जा रहे हैं। शक्तिशाली होंगे तो विनम्र होंगे हम। पैसा होगा तो सबके लिए है, पद अच्छा होगा सबकी सेवा के लिए है। ये सब भाव अपने आप आ जाते हैं। जितने पद वाले हैं, जितने अधिक पैसे वाले हैं, जिनको सब फैल रहा है, हम सबको आमंत्रित करते हैं कि यूट्यूब से क्रिया योग सीखें। वेबसाइट है, इस पर प्रैक्टिस दी हुई है, आपको आराम मिलेगा।